पिताश्री कब से कोम भवन में माता कैके के साथ है? कल रात्रि से। पिताश्री, 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 उठिए पिताश्री, उठिए। विश्राम करिए पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री आप ठीक तो है ना? पिताश्री आपका स्वास्थ्य, कहिए ना आपको क्या हुआ है? माँ, आप थी ना पिताश्री के साथ, तो कहिए ना क्या हुआ है इनको? माँ, पिताश्री, पिताश्री मैं राज वैद्य को बुलाकर लेकर आता हूँ। वो तुरंत आपका उपचार कर देंगे। राज वैद्य को बुलाने का कोई लाभ नहीं। इनकी पीड़ा तन की नहीं, मन की है, मन की है। उपचार तो मन की पीड़ा का भी होता है माँ। आप मुझे बताइए, कौन सी बात है जो पिताश्री के मन को व्यथित कर रही है? क्या आप दोनों के बीच कुछ मतभेद हुआ है? मैं बात करूंगा पिताश्री से माँ। आपस में बैठकर बात करेंगे तो मतभेद दूर हो जाएगा। मतभेद हल हो सकते हैं, मनभेद नहीं। और वैसे भी इस समस्या का कारण ना तुम्हारे पिताश्री हैं और ना मैं। तो फिर कौन है माँ? तुम हो इस समस्या का कारण राम। तुम
ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने माँ कि मैं अपने ही पिताश्री के लिए समस्या बन गया? यदि समस्या का कारण मैं हूं, तो उसका निवारण भी मैं ही करूंगा माँ। समस्या का कारण तुम अवश्य हो, किंतु निवारण तुम्हारे वश में नहीं है। आज तुम्हारे कारण तुम्हारे पिताश्री वो करने जा रहे हैं जो आज तक किसी रघुवंशी ने नहीं किया। कुल की मर्यादा को तोड़ने का अपराध। माँ, आप मुझे दोषी मानती हैं, ये स्वीकार है मुझे, किंतु महाराज दशरथ सदा निष्कलंक थे और सदा रहेंगे। वो जीवन भर धर्म की रक्षा, रघुवंश की मर्यादा की मार्ग पर चले हैं माँ। सृष्टिहीन मनुष्य मार्ग भटक जाता है और तुम्हारे प्रिय पिताश्री पुत्र मोह में, तुम्हारे मोह में मार्ग भटक चुके हैं, दृष्टिहीन हो चुके हैं और अधर्म के रास्ते पर चल चुके हैं। विश्वास नहीं होता? देखो उनकी ओर, देखो। मर्यादा भंग करने के शूल ने इनके शब बांध दिए, किंतु इनका मुख साक्षी है कि रघुकुल की मर्यादा का पालन नहीं कर पाए और अपने दिए गए वचन से पलट गए हैं ये। पूछो इनसे, पूछो अपने पिताश्री से, क्यों मेरे बलिदान का मान नहीं रखा जा रहा है? सम्रासुर युद्ध के पश्चात जो 2 वरदान मुझे दिए थे, उनकी पूर्ति करने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? पूछो अपने पिताश्री से राम, पूछो। संतान होती ही इसलिए मां कि पुरखों की मर्यादा सनातन रहे। वो पुत्र ही क्या, जो अपने माता और पिता के वचन को पूर्ण न कर सके। क्या वर मांगे थे आपने मां? आदेश दीजिए। जो पिता नहीं कर पाए वो पुत्र क्या करेगा? फिर भी अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुन। मेरा पहला वर अयोध्या के सिंहासन पर अब तुम नहीं, मेरा पुत्र भरत बैठेगा। अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुन। मेरा पहला वर अयोध्या के सिंहासन पर तुम नहीं, मेरा पुत्र भरत बैठेगा।
बस इतनी सी बात मां, इसके लिए आपने अपना वरदान व्यर्थ कर दिया। मुझसे बोला होता मां आपने, आपको वर मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरा भरत राजा बने, इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है मां? भरत जैसा न्यायप्रिय और परोपकारी राजा पाकर अयोध्या धन्य हो जाएगी मां। अब दूसरा वर बताइए मां। मेरा दूसरा वर, तुम शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाओ। स्वीकार है मुझे मां, स्वीकार है मुझे। हाँ, थोड़ा कष्ट होगा। अपने बूढ़े पिता को और स्नेहमयी 3 माताओं को इस अवस्था में छोड़कर दूर जाना होगा। थोड़ा कष्ट होगा मां, किंतु कष्ट से अधिक आनंद भी होगा। आनंद की वनवास में मुझे मेरी देश और प्रजा को अधिक समझने का अवसर मिलेगा, संतों से सीखने का, संतों की सेवा करने का और उनसे उचित ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अपने पिता के वचनों का मान रखने का गर्व मिलेगा। अपनी मां की इच्छा को पूर्ण करने का संतोष मिलेगा। मेरे भरत को राजपथ और मुझे ज्ञानपथ मिलेगा मां। मां, ये वर मांगकर आपने इस राम की झोली में आनंद और सुख भर दिया है मां। मां, आपका ये पुत्र आपकी इच्छा और पिताश्री के वचन दोनों को अवश्य पूर्ण करेगा। पिताश्री, बस इतनी सी बात पर व्यथित हो गए आप? विश्वास नहीं था अपने राम पर?
कृपा करो प्रभु कष्ट न तारे। आशुतोष तुम जग पालनहारी, दीन दुखी मैं अवध बिहारी। प्रसन्न हो जाइए पिताश्री, आपके राम को महाराजा हरिश्चंद्र और भगीरथ के मार्ग पर चलने का सौभाग्य मिला है। मैं धर्म यात्रा पर प्रस्थान करने जा रहा हूं पिताश्री। अपने नेत्रों पर इन अश्रुओं के साथ नहीं, अपने मुख पर गर्व के साथ अनुमति दीजिए पिताश्री। अमात्य सुमंत्र, जी कुमार। पिताश्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए। आप इसी क्षण राजसभा जाएं और मेरा एक संदेश सभी को दें। महाराज अभी तक नहीं आए? बात कुछ गंभीर प्रतीत होती है। राम आ गया। आप सभी को खेद सहित सूचित किया जाता है कि किसी विशेष कारणवश कुमार राम का युवराज्याभिषेक स्थगित किया जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या बात है जो हम सबसे छुपाई जा रही है? महाराज दशरथ और कुमार राम का विनयपूर्वक आग्रह है अपनी प्रजा से कि आप सब अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करें। उचित समय पर आप सबको संबोधित किया जाएगा। सुमंत्र जी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? क्यों बुलाया राम को महाराज ने?